उसी जंगल में एक रानू चिड़िया रहती थी। रानू चिड़िया नदी किनारे अपने थैले पर ताजा ताजा फल बेचा करती थी। ताजा ताजा फल लो, ताजा ताजा फल लो, मीठे रसीले और स्वादिष्ट फल लो। रानू चिड़िया हमेशा ताजा और मीठे फल लाती, इसलिए रानू चिड़िया के फल हमेशा हाथों हाथ बिक जाते थे। तोते का फलों का बाग था। तोते ने अपने फलों के बाग में तरह तरह के पेड़ लगाए हुए थे। एक तरफ आमों के पेड़ थे, एक तरफ मीठे अमरूद, अंगूर की लंबी लंबी बेलें, अनार। तोते के बाग में सभी कुछ था। रानू चिड़िया टोकरी लेकर हर रोज सुबह सवेरे तोते के बाग में आ जाती। तोते भैया, मुझे आज के लिए मीठे मीठे फल दे दे। रानू चिड़िया, तुम मेरी अच्छी ग्राहक हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर रोज ताजा फल रखता हूँ। रानू चिड़िया फलों से टोकरी भरती है और नदी किनारे जाकर फल बेचने लगती है। उसी जंगल में एक कौवा और कौवी भी रहते थे। कौवा और कौवी बहुत गरीब थे, क्योंकि वो कोई काम धंधा तो करते नहीं थे। वो तो हर समय अपने घर में सोए रहते थे। एक रात कालू कौवे को बहुत तेज बुखार हो जाता है और कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी, मुझे बुलबुल से दवा ला दो। कालू जी, दवा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जाओ, तुम रानू चिड़िया से कुछ पैसे उधार मांग लो। मुझे विश्वास है रानू चिड़िया इनकार नहीं करेगी। ये भी वक्त आना था, मुझे उस छोटी चिड़िया से उधार लेने जाना पड़ेगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। गोरी कौवी दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी बहन, आप इतनी रात के, क्या बात है? सब ठीक तो है? गोरी कौवी रोने लग जाती है। चिड़िया, क्या बताऊं, मेरा कालू बुखार से मर रहा है और घर में दवा लाने को पैसे भी नहीं है। मेरी मदद करो। गोरी बहन, चुप कर जाओ, मैं आपको कालू भाई की दवा के लिए कुछ पैसे दे देती हूँ। रानू चिड़िया घर जाती है। गुड़िया बेटी, आज जो पैसे मैंने आपको पकड़ाए थे वो कहाँ हैं? अम्मा, वो तो मैंने अलमारी में रख दिए थे। चिड़िया अलमारी से पैसे लेती है। गौरी, ये ले। गौरी बहन, आप भी कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लें। मैं काम करती हूँ, इसलिए मेरी हर जरूरत पूरी हो जाती है। लेकिन चिड़िया, हम क्या काम करें, समझ नहीं आ रही। मेरे साथ ही फलों का ठेला लगा लें, इस काम में अच्छा मुनाफा है। मैं तोते से सस्ते दामों फल लाती हूँ और बेचकर अपना खर्च चला लेती हूँ। ठीक है, मैं बात करूँगी तुम्हारे भाई कालू कौवे से। गौरी चिड़िया से उधार पैसे लेकर सीधी बुलबुल के पास जाती है और बुलबुल से कालू कौवे की दवा लेती है। अगले दिन कालू कौवे का बुखार ठीक हो जाता है। कालू जी, चिड़िया ने कहा था कि हम भी उसकी तरह फलों का ठेला लगा लें। पता है, मुझे चिड़िया ने बताया कि इस काम में दुगना मुनाफा है। गोरी, ये काम तो बहुत आसान है। हम आज ही तोते के बाग से फल लाते हैं और रानू चिड़िया के पास जाकर ठेला लगा लेते हैं। देखना, हमारे फल रानू चिड़िया से ज्यादा बिकेंगे। कौवा और कौवी तोते के बाग में जाते हैं। कौवा, अगर ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा चलेगा। मैं अभी आपको फल दे देता हूँ और इन फलों के पैसे आप मुझे बाद में दे जाना। तोते भैया, भला हो आपका जो हम जैसे गरीब कौवों का सोचते हो। तोता पेड़ से आम तोड़ने चला जाता है। गोरी कौवी आँख चुराकर तोते को देखती है और पास वाली अंगूर की बेल से कुछ अंगूर के गुच्छे तोड़कर टोकरी में रख लेती है। कौवा और कौवी फल लेकर वहाँ से उड़ते हैं और रानू चिड़िया के सामने जाकर अपना ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया बहन, हमारे यहाँ फल बेचने से आपको कोई ऐतराज तो नहीं है? कौवे भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि गोरी को ये मशवरा भी मैंने ही दिया था। आप मेरी मदद करोगे और मैं आपकी मदद करूँगी। फिर चिड़िया और कौवा अपने अपने फल बेचने लगते हैं। लेकिन शाम तक चिड़िया के सारे फल बिक जाते हैं और कौवों के फल ऐसे ही पड़े थे। कालू जी, चिड़िया तो चली गई है अपने सारे फल बेचकर। तो क्या हुआ, हम कल यही फल बेचेंगे, माल खराब नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन रानू चिड़िया तोते के बाग से ताजा ताजा फल लाती है। कौवा और
और कभी वही कल वाले फल बेचने लगते हैं। फल लो फल, ताजा ताजा फल लो, मीठे मीठे फल लो। कभी भैया मैं थोड़ी देर अपने घर जा रही हूँ, आप मेरे फलों का ध्यान रखना, मैं अभी वापस आती हूँ। चिड़िया जाओ जाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना। चिड़िया अपने घर चली जाती है। कौवा और कभी चिड़िया के थैले से ताजा ताजा फल उठाकर अपने थैले पर रख लेते हैं और अपने कल वाले पुराने गले सड़े फल चिड़िया के थैले पर रख देते हैं। कालू अब देखना वो चिड़िया कैसे फल बेचती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है और अपने थैले पर पुराने गले सड़े फल देखकर हैरान हो जाती है। मेरे फल खराब कैसे हो गए? कौवा कौवा, क्या तुमने मेरे फल अपने फलों से बदले हैं? ना ना, माँ कसम चिड़िया, हम ऐसा नहीं करते। उस दिन चिड़िया का काम नुकसान में रहता है और कौवे शाम तक अपने सारे फल बेच लेते हैं। कालू जी, कल हम चिड़िया को वहाँ से भगा देंगे। अगर नदी किनारे हमारा ही ठेला होगा तो जंगल के सभी पक्षी फल लेने हमारे पास ही आएंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। चिड़िया रानी, ऐसा करो, तुम अपना ठेला लेकर यहाँ से चली जाओ। अब इस जगह फल हम बेचा करेंगे। कौवे भैया, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ही तो आपको फल बेचने का मशवरा दिया था। फल सभी बिकेंगे अगर तुम यहाँ नहीं होगी। तुम यहाँ से जाओ, किसी और जगह चली जाओ। कालू कौवा रानो चिड़िया के थैले को धक्का लगाकर दूर ले जाने लगता है। रुको रुको काले कौवे, मैं खुद ही ले जाती हूँ। तुम दोनों से नेकी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। रानो चिड़िया अपना थैला लेकर वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया नदी से थोड़ी दूर फूलों के पास जाकर अपना थैला लगा लेती है। कबूतर फल लेने आता है। कौवो, यहाँ पर तो चिड़िया का फलों का ठेला था, चिड़िया कहाँ गई है? कबूतर भैया, चिड़िया को छोड़ो, तुम हमसे ही फल ले लो। हमारे फल ताजा ताजा और मीठे हैं। नहीं, मैं तो चिड़िया से ही फल लूंगा, मैं चिड़िया का पुराना ग्राहक हूँ। कबूतर चिड़िया से फल लेने चिड़िया के पास चला जाता है। कबूतर भैया, आज से मैं अपना फलों का थैला इसी जगह लगाया करूँगी। आपको जब भी फलों की जरूरत हो, आप इसी जगह मेरे पास आ जाया करें। सभी पक्षी चिड़िया के पास फल लेने जा रहे थे और कौवे बैठे मुंह लटकाए देख रहे थे। कालू जी, चिड़िया भी चली गई, लेकिन ग्राहक चिड़िया के पीछे पीछे वहाँ भी चले गए। अब क्या करना होगा? मैं कल अपने मामा जी के पास जाऊंगा और मामा जी से सलाह करूंगा। दूसरे दिन कालू कौवा अपने मामा जी के पास जाता है। मामा जी, कोई ऐसा उपाय बताएं कि जंगल के सभी पक्षी हमारे ठेले से फल लें और वो चिड़िया वहाँ से चली जाए। भांजे, ऐसा करो, तुम ये दवा ले जाओ और ये दवा किसी तरह चिड़िया के फलों पर गिरा देना। फिर जो भी चिड़िया के फल खाएगा उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। ऐसे सभी पक्षी तुम्हारे ही ठेले से फल लेने आएंगे। वाह वाह, मेरा मामा जी तो बहुत ज्यादा चालाक है। हर काम का उपाय होता है मेरे मामा जी के पास। कालू कौवा अपने मामा जी से दवा ले जाता है। कालू जी, अब चिड़िया घर जाएगी तो हम ये दवा चिड़िया के फलों पर गिरा देंगे और फिर चिड़िया का धंधा चौपट हो जाएगा। दोनों कौवे हंसने लग जाते हैं। दोपहर के बाद रानो चिड़िया एक बार अपने घर जाती थी। मैं एक नजर अपनी बेटी को देख कर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो जल्दी से दोनों कौवे चिड़िया के थैले के पास आते हैं। कालू कौवा अपने मामा जी से लाई हुई दवा रानो चिड़िया के फलों पर गिरा देता है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। रानो चिड़िया वापस आ जाती है। मैना चिड़िया से फल लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे 1 किलो आम दे दें। मैना बहन, मैं आपको ऐसे मीठे मीठे आम दूंगी, आप हमेशा याद रखोगी। मैना चिड़िया से आम ले जाती है और आम खाते ही मैना के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मर गई, पेट का दर्द तो मेरी जान ले लेगा। मैं जल्दी से बुलबुल के पास जाती हूँ। मैना बुलबुल के पास जाती है। मैंने जो दवा दी है इससे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। शायद आपने कोई जहरीली चीज खाई है। मैंने तो रानो चिड़िया से फल लेकर खाए थे। अभी अभी चील भी आई थी,
उसने भी रानू चिड़िया से फल लेकर खाए थे। उसके पेट में भी दर्द था। ऐसा क्या है चिड़िया के फलों में, मैं अभी जाकर चिड़िया को बताती हूँ। फिर मैना उड़ती है और रानू चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया को जाकर बताती है। बुलबुल ने बताया कि चील के पेट में भी दर्द था, मेरे पेट में भी दर्द, इसका मतलब रानू चिड़िया आपके फलों में कुछ तो गड़बड़ है। ये काम जरूर काले कौवों का होगा, उन्होंने मेरे साथ कोई शरारत जरूर की होगी। दूसरे दिन रानू चिड़िया घर जाने की बजाय एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ जाती है। कालू, चिड़िया चली गई, चलो जल्दी से चिड़िया के फलों पर मामा जी की दवा गिरा देते हैं। कौवा और कभी जैसे ही चिड़िया के फलों के थैले के पास जाते हैं और दवा गिराने लगते हैं, पीछे से रानू चिड़िया आ जाती है। काले कौवों, कुछ मुनाफे की खातिर तुम पक्षियों की जिंदगियों से खेल रहे हो, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर रानू चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बुलाती है और पक्षी मार मार कर काले कौवों को जंगल से निकाल देते हैं। दोनों कौवे वीरान जंगल में जाकर रो रहे थे। कालू, जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं हम ऐसे ही पिटते हैं। हाँ गौरी, मेरे दादाजी कहा करते थे कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कौवी और कालू कौवे के दो बेटे थे, जग्गू और बग्गू। गौरी कौवी अपने बेटों से बहुत लाड करती थी, लेकिन अपने पति कालू कौवे से हर वक्त लड़ाई करती रहती थी। कालू कौवा शाम को 2 मीठे फल लेकर घर आता है। कालू, ये 2 फल हैं, मैं क्या खाऊंगी? मैं भी भूखा ही हूँ, आज मुझे जंगल से केवल यही 2 फल मिले थे। नहीं खाऊंगा, मैं मीठा फल नहीं खाऊंगा, मैं तो गाजर खाऊंगा। मम्मा, मम्मा पापा से कहें मुझे गाजर ला कर दें। मैं कहाँ से ले आऊँ तेरे लिए गाजर? इनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे बेटे के लिए गाजर लेकर आओ, जो मांगता है मेरा बेटा ला कर दो। कालू कौवा बेचारा शाम के बाद ही अपने बेटे के लिए गाजर लेने चला जाता है। गाजर तो किसान के खेत में थी। कालू कौवा किसान के खेत में जाकर छुपकर बैठ जाता है। आज का काम तो हो गया, अब मैं जाता हूँ, बाकी का काम कल करूँगा। किसान अपनी बैलगाड़ी जोतकर घर चला जाता है और कालू कौवा चुपके से किसान के खेत से 2 गाजरें निकाल कर भाग जाता है। ये गाजर तो बिल्कुल भी मीठी नहीं है, मुझे मीठी गाजर खानी है। सुन लो, अब मैं इस गाजर को मीठी कैसे करूं? जो मिला है चुप करके खा लो। जरा आराम से बात करो मेरे बेटे से, कैसे डर गया है मेरा बग्गू। एक दिन जग्गू और बग्गू दोनों अपने पापा के साथ बाहर जाते हैं। जाते जाते दोनों बच्चे चाचा कबूतर की दुकान पर रुक जाते हैं। मुझे खिलौना लेना है, मुझे भी गेंद बल्ला लेना है। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कैसे लेकर दूं तुम दोनों को चीजें? मैं बताऊंगा, मैं घर जाकर मम्मा को बताऊंगा। मम्मा के नाम से तो कालू कौवा बहुत डरता था। ना जग्गू बेटा, अपनी मम्मा को जाकर कुछ ना बताना। फिर कालू कौवा कबूतर से कहता है, यार कबूतर, मेरे बच्चों को चीजें दे दो, मैं कल तक तुम्हें पैसे दे जाऊंगा। कौवे, याद रखना, अगर मुझे कल तक पैसे ना देकर गया तो आइंदा मैं तुझे अपनी दुकान के पास भी नहीं आने दूंगा। वादा, पक्का वादा। जैसे तैसे कालू कौवा अपने बेटों को उनकी पसंद की चीजें ले देता है। शाम को जब कालू कौवा घर जाता है तो उसकी पत्नी गौरी कौवी सोई हुई थी। क्या खाना नहीं बनाया आज? बाहर से ही दाना या कोई फल ले आओ, मेरा आज घर में खाना बनाने का मूड नहीं है। मूड नहीं है? ये क्या बात हुई? और रोज रोज मैं बाहर से खाना कैसे लाऊं? जो काम कहती हूँ कैसे करूँ कहते रहते हो। अगर ऐसे ही कहना था तो क्यों की थी मुझसे शादी? तुम हर वक्त मुझसे मुफ्त की लड़ाई करती रहती हो। जिस दिन मैं मर जाऊंगा फिर पता चलेगा तुझे। कालू कौवा रात के वक्त चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, क्या घर में कोई खाने की चीज है? कौवे भैया, क्या आज गौरी ने घर में कुछ नहीं बनाया? मैं जब शाम को घर आया तो वो सोई हुई थी। वो ना कोई घर का काम करती है ना बाहर का। पहले सुबह उठकर मैं घर की सफाई करता हूँ और फिर बाद में बाहर के काम करता हूँ। गौरी को कुछ तो सोचना चाहिए, अपने पति का साथ देना चाहिए उसे। चिड़िया कालू कौवे को एक बर्तन में थोड़ी खिचड़ी डाल देती है
कौवा वो खिचड़ी लेकर घर पहुंच जाता है। गोरी भी पेट भर लेती है और दोनों बच्चे भी, लेकिन कालू कौवा भूखे पेट ही सो जाता है। दोपहर के बाद कालू कौवा किसी काम से घर आता है तो गोरी कौवी मीठे चावल बनाकर बैठी हुई थी। गोरी कौवी रसोई से आती है तो फर्श पर पंजों के निशान देखकर शोर मचाने लगती है। जग्गू बग्गू, अपने पाँव दिखाओ, ये फर्श किसने गंदा किया है? कालू कौवा बेचारा ये सुनकर अपने पाँव पीछे छुपाने की कोशिश करता है। मम्मा मम्मा, ये पंजों के गंदे निशान पापा ने लगाए हैं। वो मैं लाल मिर्ची लेने खेत में गया था कि खेत गीला था, इसलिए कीचड़ लग गया मेरे पाँव को। बेशरम, बाहर के पाँव धोकर भी तो आ सकते थे तुम। मुझे भूख लगी है, थोड़े चावल खाकर पाँव भी धो आता हूँ। जाओ, पहले नदी पर अपनी चोंच धोकर आओ, ऐसे मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। क्या है मेरी चोंच को? अच्छी भली तो है मेरी चोंच। जग्गू और बग्गू हंसने लग जाते हैं। पापा गंदा, पापा गंदा। देखना, एक ना एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही कहेंगे। खुश हो रही हो ना अब बैठी तुम? कालू कौवा उदास होकर नदी पर अपनी चोंच धोने चला जाता है। कौवा नदी पर बैठा अपनी चोंच धो रहा था कि गोरी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। जाओ जाओ, नदी पर अपनी चोंच धोकर आओ। ये निशान किसने लगाए हैं? कालू कौवे को चक्कर आता है और कौवा तेज बहती हुई नदी में गिर जाता है। कालू कौवा डूब जाता है और वहीं मर जाता है। मिठू तोता नदी से पानी पीने आया था। वो कालू कौवे को नदी में झाड़ियों में फंसा हुआ देखकर भागकर कालू कौवे के घर जाता है। गोरी गोरी, तेरा पति कालू कौवा मर गया, वो नदी में डूबकर मर गया। चाय का कप गोरी के पंख से छूटकर गिर जाता है। नहीं, मेरा कालू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा ही हुआ माँ, अब कोई गंदे पंजे लेकर घर में तो नहीं आएगा और ना ही अपनी गंदी चोंच लेकर खाना खाने आएगा। जग्गू और बग्गू चुप कर जाओ, वो पिता थे तुम्हारे। गोरी ये खबर सुनकर उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में जो राशन पानी था वो सब खत्म हो जाता है। जग्गू और बग्गू बेटा, अब आप दोनों भोजन लेने जाया करो, अब आप बड़े हो गए हो। मम्मा, जब पापा जिंदा थे तो तब तो आप कहती थी कि हम बहुत छोटे हैं, इतनी जल्दी हम कैसे बड़े हो गए? अपनी माँ के बार बार कहने पर दोनों बेटे घर से निकल जाते हैं। वो सारा दिन आवारा फिरते हैं। जग्गू तो झरने पर जाकर तितलियों के पीछे भागता रहता है और छोटा बग्गू सारा दिन झूले पर बैठकर झूला लेता रहता है। गोरी कौवी सारा दिन भूखी रहती है। दोनों बच्चे जग्गू और बग्गू शाम के बाद अपना अपना पेट भरकर घर आ जाते हैं। बग्गू, माँ के लिए क्या लाए हो? माँ तुम्हारी भी है, मेरी अकेले की नहीं है जो मैं माँ के लिए खाना लेकर आऊँ। दोनों भाई इसी बात पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। बेटा मत लड़ो, मेरे लिए आपस में मत लड़ो। मैं किसी से मांग कर खा लूंगी, लेकिन तुम्हें दोबारा कभी दाना लाने का नहीं कहूंगी। जग्गू जो बड़ा भाई था वो तो कुछ दिनों बाद घर छोड़कर दूसरे जंगल चला जाता है। बग्गू अभी छोटा था इसलिए वो अब तक घर में ही था, लेकिन गोरी अपना दाना खुद ही ढूंढ कर खाती थी। कालू जी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए इस संतान के लिए। मुझे क्या मालूम था कि कल यही संतान बड़ी होकर मेरे साथ ये सलूक करेगी। गोरी कभी बैठी रोए जा रही थी, लेकिन अब समय लौट कर आने वाला नहीं था। गोरी बहन चुप कर जाओ, लो ये दाना खा लो। जैसे जग्गू चला गया कल बग्गू भी चला जाएगा, इसलिए ऐसी संतान पर उम्मीद रखना छोड़ दो। गोरी कभी खामोश बैठी।